तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 24वीं बैठक, तो ये हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक, इसका आयोजन ये हुआ है अस्ताना में। अगर आपके ऑप्शन में अस्ताना नहीं आता है, देश का नाम कजाकिस्तान आता है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कजाकिस्तान हो या फिर अस्ताना हो, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक ये हुई है अस्ताना में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब ये बैठक कब हुई है? तो ये हुई है 4 जुलाई 2024 को। इसकी मेजबानी की है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्टे टोकायेव ने, और भारत को रिप्रेजेंट किया है हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हुई है वो ये हुई है कि एससीओ में अब हो चुके हैं पूरे 10 मेंबर, और 10th मेंबर के रूप में जो शामिल हुआ है वो हुआ है बेलारूस। और इससे पहले जो 9th कंट्री थी वो शामिल हुई थी ईरान। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको जो फैक्ट याद रखने हैं वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पहली चीज़ की ये जो बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी अस्ताना में, या फिर आप कह सकते हैं कजाकिस्तान में। इसके अलावा कब हुई थी? 4 जुलाई को हुई थी। भारत को रिप्रेजेंट किया था एस जयशंकर ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी मेजबानी किसने की है, तो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है कासिम जोमार्टे टोकायेव, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है। 9th कंट्री जो पहले शामिल हुई थी वो थी ईरान, और रिसेंटली जो शामिल हुई है 10th मेंबर के रूप में, वो शामिल हुआ है कौन सा देश? ये हुआ है बेलारूस। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है अबू धाबी यानी कि यूएई में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये हुआ है अबू धाबी में, और इसका उद्देश्य है वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना। तो ये बेसिकली इसका यहाँ पर पर्पस है किसका? 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का, जो कि कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 की, तो इसका आयोजन ये हुआ है गुवाहाटी में, जो कि कहाँ पर है? असम में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि असम के गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके अलावा जो नीलेट है यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखना है, पहली बार हुआ है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर? असम में। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करेंगे न्यू दिल्ली से, लेकिन नहीं होना है। कहाँ पर है ये है आपका गुवाहाटी असम में। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो यानी कि भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो, जिसे नाम दिया गया है भारत टेक्स 2024, तो इसका आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत टैक्स का मतलब होता है यहाँ पर भारत टेक्सटाइल। यहाँ पर आप इनकम टैक्स इन सब टैक्स से कंफ्यूज नहीं करिएगा। इसका मतलब होता है टेक्सटाइल से, यानी कि एक कपड़ा क्षेत्र में एक वैश्विक सम्मेलन है। और भारत टैक्स 2024 की बात करें तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कपड़ा परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीकी नवाचारों तक संपूर्ण कपड़ा उद्योग मूल्य श्रृंखला का एक व्यापक प्रदर्शन है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है भारत टेक्स 2024, जिसे बेसिकली कपड़ा टेक्सटाइल के नाम से हम जानते हैं, तो उसी से संबंधित है। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 3 से लेकर 14 जून 2024 को 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है?
तो देखिए 3 से 14 जून 2024 के बीच में जो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है जेनेवा में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए जेनेवा में काफ़ी ज़्यादा जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, ये आपको जेनेवा में ही देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो आयोजन था ये भी कहाँ हुआ था इस बार? ये हुआ था आपका जेनेवा में। संस्करण था इसका 112वां। कब से कब तक? 3 से लेकर 14 जून 2024 के बीच में ये हुआ है। और इसमें 4900 से अधिक ज़्यादा जो प्रतिनिधि थे उन्होंने हिस्सा लिया, जो सरकारों, नियोक्ताओं और मजदूरों के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब 112वां ये 2024 में जेनेवा में हुआ और 113वीं जो ये बैठक है वो जून 2025 में आयोजित की जाएगी। तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो UN की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1919 में और मुख्यालय मैंने आपको इसका बताया कहाँ पर है? जेनेवा में है। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो G7 समिट की बात करें तो ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है इटली में। मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये हुआ है अपुलिया में। तो इटली के अपुलिया में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि G7 समिट 2024 ये हुआ है इटली में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को विश्व नेताओं के साथ में द्विपक्षीय बैठक की एक श्रृंखला आयोजित की और दक्षिणी इटली के अलुपिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के समकक्ष ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति रहे इमैनुअल मैक्रोन। हालांकि ब्रिटेन के अभी जो ये प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, अब ये चेंज हो चुके हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन, इसके अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और अन्य देशों के नेताओं ने यहाँ पर मुलाकात की। G7 शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो कि फ्रांस, USA, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ के G7 सदस्य देशों के साथ में यहाँ पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है। और इस बार जो इसकी मेजबानी थी वो किसके पास थी? वो थी इटली के पास में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ है? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो ये हुआ है बेल्जियम और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ब्रसेल्स में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें शिखर सम्मेलन की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम के द्वारा सहयोगात्मक रूप से की गई थी, जिसका उद्देश्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने हेतु अपनी रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना था। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बेल्जियम में। मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये हुआ है ब्रसेल्स में। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? तो देखिए यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसको पहली बार होस्ट करेगा अपना प्यारा देश भारत। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत में पहली बार 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट परी यहाँ पर लॉन्च किया है। मतलब दिल्ली को सजाने के लिए बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट परी जो भी आप कहीं वो लाया गया है, जिसमें कि पूरे दिल्ली को सजाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेजबानी होगी किसकी? विश्व धरोहर समिति की, जो कि यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें यूनेस्को की तो इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। स्थापित ये हुआ था 16 नवंबर 1945 को और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है आड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP28 ये कहाँ पर हुआ है? तो अगर हम बात करें 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 तो इसका आयोजन ये हुआ है दुबई में और कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि COP28 का आयोजन ये हुआ है UAE के दुबई में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए COP28 जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं 28वें संस्करण का, तो ये किसके ऊपर बेस्ड था? तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि कहाँ पर हुआ है? दुबई
यूएई में किया गया है, जिसे भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अब कोप से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब वो किसी के भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर थी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की। अब यहाँ पर जितने भी देश थे, जितने भी अध्यक्ष थे, वो सब पार्टीज आई, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, तो उसी को नाम दे दे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जब भी कोप यहाँ पर आता है, अभी आप सुनते हो COP 28, COP 15, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर एक संगठन का, हर एक जो भी सम्मेलन होता है, उसकी अलग अलग COP होती है। तो वैसे ही COP 28 ये संबंधित थी किससे? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? दुबई, यूएई में हुई थी, और भारत को रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अब यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि जो COP 29 है ये कहाँ पर होनी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है, और इसका उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल नीतियों पर सहमत होना है। अगला क्वेश्चन है, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अगर हम बात करें भारत IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इस क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में, और इस सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया सहित IOR सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया है। एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने 22 सदस्य देशों और 10 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर वाले क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। तो याद रहेगा, IOR की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी, ये है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में।